अरे ये पंडित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए हैं। जब जल्दी आना होता है तो ऑटो में आना चाहिए ना, बस में ही आएंगे। हे माता रानी। पंडित जी नमस्ते जल्दी, नमस्ते, इधर आइए। पंडित जी देखिए, आप ना राघव की शादी का दोपहर का कोई मुहूर्त निकाल दीजिए, मुझे उसकी शादी जल्द से जल्द करनी है। पर दोपहर का तो कोई मुहूर्त है ही नहीं। आपसे जितना कहा गया आप उतना करिए। आप एक काम करिए, आप डबल दक्षिणा ले लीजिएगा ना। शारदा जी, दक्षिणा वाली बात नहीं है, पर कोई मुहूर्त हो तभी तो मैं निकालूं। किस तरह के पंडित हैं? एक नया मुहूर्त नहीं निकाल सकते? शारदा जी, मैं पंडित हूँ, कोई विधाता नहीं। सही समय निकाल सकता हूँ, पर गलत समय को सही समय कैसे बना सकता हूँ? वो सब मुझे नहीं पता। आप अभी दोपहर का एक नया मुहूर्त निकालिए, वरना क्या बात है, किस चीज का नया मुहूर्त निकाला? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि आपकी शादी के लिए आज दोपहर का कोई दूसरा मुहूर्त निकाल के दीजिए। लेकिन क्यों बुआ जी, सब तैयारियां तो रात के हिसाब से हुई है ना, तो फिर अचानक क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ, देखना राघव, तेरे दोनों भाई प्रतीक और वीरेन, उन्होंने अपनी शादी से मुझे कोई सुख नहीं दिया। प्रतीक ने अपनी शादी बिगाड़ ली, और वो वीरेन और पूनम की शादी में तो ना बच्चे का सुख है ना प्यार का सुख है। मैं तो देख राघव, तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है। मैं चाहती हूँ तू अपनी जिंदगी में खुश रहे, तेरी शादी में कोई अड़चन ना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम रात तक क्यों वेट करें बेटा, हम अभी 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 मैं तेरी दोपहर को ही शादी करवा देना चाहती हूँ। बुआ जी, सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए। पर आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपने कुछ गलत थोड़ी ना किया। वो बुआ जी, प्रतीक और वीरू भैया ने जो कुछ भी किया है, उन्होंने अपनी गलती की सजा भुगती है। और मैंने आपको वादा किया है कि मैं शादी करूँ, तो मैं शादी करूँ। पंडित जी। जी। सॉरी बुआ जी ने आपको ये सब करने के लिए कहा। आप आइए मेरे साथ। पंडित जी एक बार देख लीजिए। तो ये सब आपका किया धरा है? झूठ, ये सब तुम्हारा किया हुआ है। और लिखो मेरे बारे में रीत को चिट्ठी। तुम्हें क्या लगा रीत को मेरा काला चिट्ठा बताकर तुम रीत और रोहित की शादी को रोक लोगे? अरे मैं इतने जतन से रीत को मुझसे, इस खरीब परिवार से दूर करने की कोशिश कर रही हूं, और तुम्हें लगा कि तुम रीत को मेरा सच बता दोगे, राघव और रीत को फिर से करीब ले आओगे। हाँ, अरे बस करो ध्रुव, तुम जितना हाथ पैर मारोगे ना, तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द होगा, और मैं ये नहीं चाहती। एक बार राघव की शादी हो जाए, रीत की शादी हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आप अपने मकसद में ना कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही मेरी बहन को पता चलेगा ना कि मैं गायब हूं, वो मुझे ढूंढना शुरू कर देगी। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि जब भी रीत चौधरी कुछ ढूंढने निकलती है तो उसे ढूंढ कर ही रहती है, फिर वो चाहे कहीं भी क्यों ना छुपा हो। ध्रुव, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। रीत तुम्हें ढूंढने नहीं आएगी, और जब तक उसे कुछ पता चलेगा तब तक कम से कम राघव की शादी तो हो चुकी होगी। उसके बाद रीत क्या जानती है क्या नहीं जानती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों भाई बहन मेरी जिंदगी से दफा हो जाओगे, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर आपको अपने ऊपर इतना ही भरोसा है तो एक चैलेंज मैं भी आपको देता हूं। आज दिन खत्म होने से पहले मेरी बहन मुझे ढूंढ लेगी और सारा का सारा सच उसे पता चल जाएगा। माता रानी, ये ध्रुव भी मेरे वीरेन से कम मूर्ख नहीं है। हालत देखिए तुमने अपनी, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम मुझे चुनौती दे सको। माता रानी का शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मार दिया। यहाँ आसपास बहुत चूहे हैं, उन्हें अपनी दुख भरी दास्तान सुनाओ, तुम सबका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। जब तक मैं ना कहूं छोड़ना मत इसे। जी मैडम। विवेक, मैं आ गई। कैसे
न कैसे करके ना मैं यहाँ पहुंच गई टाइम पे। गाड़ी, ड्राइवर सब कुछ रेडी है ना एयरपोर्ट ले जाने के लिए? ड्राइवर भी रेडी है और कार भी, पर तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। क्या आपने कहा था ना आज मिस इंडिया का पहला इवेंट है मुंबई में और मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आज ही जाना होगा। और वो तब तक ही था जब तक ऑर्गेनाइजर्स को ये ना पता चले कि तुम शादीशुदा हो। पता चला कि तुम शादीशुदा हो, उन्होंने तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो बोला था आप सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने पूरी कोशिश की थी वो सब छुपाने की, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है मिस इंडिया बनना। नहीं विवेक, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरे पति की तो पहले से शादी हो रखी है, इसलिए तो मेरी शादी कभी लीगल थी ही नहीं, गैर कानूनी थी हमेशा से। मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी इसलिए नहीं बना कभी। स्मिता, ऑर्गेनाइजर्स ये नहीं समझते। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब अगले साल ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए। नहीं 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 विवेक, नहीं, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना पति, घर, परिवार सब कुछ छोड़ दिया। आपने मुझे वादा किया था कि आप सब कुछ संभालेंगे, उस वादे की कोई कीमत नहीं है। ओह एक्सक्यूज मी मैडम, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, ठीक है? मैंने वो सब किया तुम्हारे लिए क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कोई बात है। स्मिता, कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। आपके पास बस यही है कहने के लिए? आपने मुझे भरोसा दिलवाया था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। I'm sorry, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। विवेक, और वो जो महंगे महंगे तोहफे दिए थे आपने मुझे, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। महंगे होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। मुझे नहीं पता था वो चीज इतनी बड़ी है तुम्हारे लिए। खैर, तुम वो चीजें अपने पास रख सकती हो तुम्हारे सपने टूटने की कीमत समझकर, ठीक है? इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो मैं उस इंसान के पास जा रही हूँ जिसको मेरी कदर भी हो और जो मुझे गरीबी में भी नहीं रखेगा। आपको तो मेरे सपनों की कदर है ही नहीं ना, तो अकेली जा रही हूँ मुंबई अपने सपने पूरे करने। मुहूर्त चेंज करने के लिए था वो भी। क्या हुआ शारदा जी, आप डर गई कि आपको भी सजा मिलेगी? मैं क्यों डरूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। रहने दीजिए, वैसे भी आपके कुकर्मों को याद करके मैं बोर नहीं होना चाहती। क्योंकि आज तक आपने जितनी भी जानें ली है उसकी जगह तुम मेरी जान लोगी। क्या पता, जैसे स्मिता को मैंने उसी के अंदाज में उसके कर्मों की सजा दी है, वैसे आपको भी आप ही के अंदाज में आपके कर्मों की सजा मिलेगी, और वो भी कुछ ही घंटों में। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं शारदा जी, आज शादी होने से पहले आप अपना सब कुछ खो देंगी। लेकिन